हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। बच्चों, आज एक नया सीरीज़ का शुरुआत होने वाला है। आपको पीछे दिख रहा होगा कि रैंक बूस्टर सीरीज़ नीट 2023 एंड जेईई 2023। जो आज का ये चैप्टर होगा, आपका कौन सा चैप्टर होने वाला है? काइनेमेटिक्स वन डायमेंशन। सो मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं और ये जो कोर्स है आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपका रैंक बूस्टिंग में, या फिर आप पहली बार पढ़ रहे हो फिर भी आप ये बढ़िया तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर हो सकते हो जेईई एंड नीट के लिए बच्चों। तो यहाँ पे मैं ऐसा नहीं है कि पूरा वन शॉट वीडियो में पूरा खत्म कर दूंगा 1 घंटे के अंदर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बढ़िया तरीके से आपको पूरा समझाने वाला हूँ, A to Z पूरा पढ़ाऊंगा। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इस जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में हम लोग आराम से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा फर्स्ट चलते रहेंगे। इस कोर्स को आप रैंक बूस्टर सीरीज बोल सकते हो या फिर फास्ट ट्रैक कोर्स बोल सकते हो, क्योंकि कम समय है हमारे हाथ में। जितना समय में हमको कोर्स कवर करना है, उतना जितना कंटेंट का जरूरत है, पूरा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसमें क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट भी आपके साथ देने वाला हूँ। तो पूरा बढ़िया तरीके से हम यहाँ पे प्रिपेयर होने वाले हैं बच्चों। तो पूरा क्लास का फील आ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। आपको अगर आपने एक बार पढ़ चुके हैं फिर भी एक बार आप ट्राई कीजिए तो आपको मस्त लगने वाला है बच्चों। तो शुरुआत करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, पीछे दिखा हुआ है काइनेमेटिक्स मोशन इन 1D। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये काइनेमेटिक्स होता क्या। काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स का एक पार्ट है जिसमें हम सिर्फ पार्टिकल का मोशन के बारे में बात करते हैं, उसमें फोर्स के बारे में बात नहीं करते। कॉज ऑफ मोशन क्या है उसमें बात करते नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या कॉज ऑफ मोशन है, बट हम मोशन हो रहा है उसके बारे में हम ज़्यादा बात कर लेते हैं, है ना बच्चों। तो चलिए अभी यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले कि कुछ पॉइंट्स आपको पढ़ना जरूरी है। जो पॉइंट्स है मैं आपको बताने वाला हूँ, जनरल पॉइंट्स यहाँ पे शुरुआत किया है। तो देखिए, जनरल पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट आपका आ रहा है कि मान लीजिए कि कोई भी फ्रेम है, रेफरेंस है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मान लो आप किसी भी गाड़ी में चल रहे हो। क्या कर रहे हो? आप गाड़ी में चल रहे हो। तो गाड़ी से अगर हम किसी भी चीज को ड्रॉप कर लेते हैं तो उस सिचुएशन पे वो बॉडी या फिर वो ब्लॉक जो आपने ड्रॉप करा होगा, वो ब्लॉक अब क्या करता है, उस पार्टिकल वेलोसिटी अचीव कर लेता है जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप क्या कर रहे हो, उसको ड्रॉप कर रहे हो। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा हो जाता है? जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम लोग का दूसरा ऑब्जर्वर किसी पार्टिकल का मोशन को ऑब्जर्व करता है तो उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। थोड़ा बहुत आप इसके बारे में जानते भी हो। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे बात किया कि कोई भी एक गाड़ी या जो भी है पार्टिकल होगा, तो उस सिचुएशन में आप देखिए, आफ्टर जस्ट ड्रॉपिंग पार्टिकल का वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी। जिस बॉडी से आप उसको फेंक रहे हो या फिर उसको ड्रॉप कर रहे हो तो उसका वेलोसिटी ये अचीव कर लेता है। बट यहाँ पे एक पॉइंट है, एक्सीलरेशन यहाँ पे लेता नहीं है, वो माइंड इट, एक्सीलरेशन नहीं लेता है, ठीक है ना। ओके, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, सपोज y इज फंक्शन ऑफ x। अगर y इज फंक्शन ऑफ x, इट y में भी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन कुछ भी हो सकता है। अगर फंक्शन ऑफ x है या फिर फंक्शन ऑफ t है, मतलब टाइम है, तो उस सिचुएशन पे आप देख सकते हो, अगर उसका एवरेज निकालना है, उस फंक्शन का एवरेज वैल्यू निकालना है, कोई दो आपका यहाँ पे लिमिट ले रखा है, तो उस दो लिमिट में अगर आपको एवरेज वैल्यू निकालना है तो इसमें कोई चिंता करने का बात नहीं है। फटाक से आप क्या करिए, उसको ये वाला फॉर्मूला याद रखिए। इसमें क्या बोल रहा है कि एवरेज y इक्वल टू, ऊपर में आप देखिए इंटीग्रेशन y इंटू डी टी। जो फंक्शन है उसको, जिस वेरिएबल है उससे आप इसको इंटीग्रेट करिए, डिवाइडेड बाई जो वेरिएबल है उसका, जो लिमिट है आपने लिया था उसका कर लीजिए, इसमें आराम से हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे ये लीनियर है, ये जो फंक्शन है वो लीनियर है, तो उस सिचुएशन पे आप यहाँ पे बोल सकते हो जो y का वैल्यू जो एवरेज होगा वो होगा y फाइनल प्लस y इनिशियल डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है y फाइनल y इनिशियल डिवाइडेड बाई 2। बात समझ में आ गया? ओके, तीसरा पॉइंट यहाँ पे हमने कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछेगा है, ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछेगा। सो ट्रिकी क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना है कि कभी बोलता है कि बॉडी एक्सीलरेट मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर बॉडी अगर एक्सीलरेशन कर रहा है तो इसका फलना का वैल्यू बताइए, दोनों वेक्टर दे देता है। तो उस मोमेंट पे आपको क्या करना है, आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए। जैसे यहाँ पे v डॉट ए मैंने निकाला हुआ है। सो v डॉट ए अगर पॉजिटिव आपको दिख रहा है तो उस सिचुएशन पे आप बोल सकते हो ये एक्सीलरेटेड मोशन है। ध्यान से देखिए, v डॉट ए अगर पॉजिटिव है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सीलरेटेड मोशन, और बोलेंगे हम लोग स्पीड इंक्रीज हो रहा है। और फिर यहाँ पे आप देखिए v डॉट ए अगर आपको नेगेटिव दिख रहा है तो उस सिचुएशन पे आप बोलोगे वेलोसिटी जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बच्चों। तो माइंड इट, ये हम यहाँ पे इस चीज को बात करने वाले हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं।
एक और जनरल पॉइंट यहां पे देखिए, इफ वेलोसिटी इज जीरो एट एनी इंस्टेंट, अगर किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी आपको जीरो बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्सीलरेशन भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि अगर वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे आपको जीरो बताया जा रहा है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि एक्सीलरेशन भी जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया ऊपर, तो हम जानते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में ऊपर जाने के बाद वहां पे मैक्सिमम जहां पे हाइट होता है उस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होता है, लेकिन उस पॉइंट पे वेलोसिटी ही जीरो है बट एक्सीलरेशन तो है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे के डायरेक्शन पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। तो हम यहां पे नहीं बोल सकते किसी भी एक इंस्टेंट पे अगर आपका वेलोसिटी जीरो होता है तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि एक्सेलरेशन भी जीरो हो। ठीक है, समझ में आ गया? स्टेटमेंट वाले सवाल में ये सब पूछा जा सकता है, तो सिंपली है एक्सेलरेशन डज नॉट मीन एक्सेलरेशन इज जीरो। नेक्स्ट आता है आपका एक रिएक्शन टाइम। कभी कभी आपको क्वेश्चन में रिएक्शन टाइम दे देता है। रिएक्शन टाइम को मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए यहां पे मैंने डायग्राम भी बनाया हुआ है, मान लीजिए कार आप चला रहे हो, उसके सामने एक कोई ऑब्स्टेकल है या फिर आदमी है, आप कुछ रफ्तार से जा रहे हो, वी रफ्तार से जा रहे हो, तो उस सिचुएशन पे आपको क्या करना है, आपने देखा कि यह आदमी रास्ते के सामने खड़ा है, तो आप सोचे कि आपको इमीडिएट एक्शन का जरूरत है, बट इमीडिएट एक्शन लेने से पहले आपने क्या कर दिया, कुछ सोचा और उसके बाद एक्शन लिया। तो उस सिचुएशन पे जो टाइम ड्यूरेशन होता है दैट ड्यूरेशन इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। तो मैंने यहां पे डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए। व्हेन अ सिचुएशन डिमांड्स आवर इमीडिएट एक्शन बट इट टेक्स सम टाइम बिफोर वी रियली रेस्पॉन्ड। हमको इस जो सिचुएशन है वो डिमांड कर रहा है कि भाई आपको ब्रेक लगाना है, लेकिन आप सोच रहे हो कि ब्रेक लगाना है, लेकिन लगाया नहीं इंस्टेंटली, थोड़ा समय गया फिर आपने ब्रेक लगाया। जो सोचे आपने पहले देखा, फिर सोचा, फिर ब्रेक लगाया, ये जो ड्यूरेशन है दैट ड्यूरेशन इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। देखने के बाद कितना समय बाद आपने रिएक्ट करा, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम बच्चों। तो ये रिएक्शन टाइम के ऊपर सवाल भी कभी कभी आ जाता है। मान लो मैंने आपको पूछा, मैंने ऐसा एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पे बोल सकता हूं, सपोज ये v वेलोसिटी से जा रहा है, v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड रफ्तार से, और रिएक्शन टाइम आपको दिया हुआ है मान लो 0.5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड बाद हमने ब्रेक लगाया, ब्रेक अप्लाई किया। तो अब बताओ इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो सकता है, कितना जाने के बाद वो गाड़ी रुक जाएगा, ये वगैरह चीजें, या फिर ये जो इंसान है वो बचेगा कि नहीं बचेगा, उसके बारे में बात करने को बोलता है। ठीक है ना? तो आपको जब रिएक्शन टाइम है तो एक दिमाग में रखिएगा, इस रिएक्शन टाइम के समय पे वो जो गाड़ी है कितना रफ्तार से चलेगा, कितना वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकंड। इतना स्पीड से वो चलेगा, बात समझ में आ रहा है? उतना स्पीड से चलेगा, कितना समय तक, 0.5 सेकंड तक। उसके बाद अगर मैंने बोला कि इसने ब्रेक अप्लाई किया और रिटार्डेशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन आया, मान लो 2 मीटर बोल के ऐसा ही कुछ, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसके बाद 0.5 सेकंड के बाद आपका क्या हुआ, आपने एक्सीलरेशन लगाया जो रिटार्डेशन है, और फिर गाड़ी जाके रुकने वाला है। बात समझे कि नहीं समझे? तो इनिशियल कंडीशन पे रिएक्शन टाइम तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, एंड आफ्टर दैट वो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिटार्डेशन है, तो और 2.5 सेकंड वो चलेगा। तो अगर टोटल डिस्टेंस आपको पूछे तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए स्क्वायर से आप निकाल लीजिए, है ना? तो वो तो कहानी बन गया। तो पहला 5 सेकंड यूनिफॉर्म मोशन से चला, फिर 2.5 सेकंड रिटार्डेड मोशन है। दोनों डिस्टेंस निकालिए और बोलिए यही स्टॉपिंग डिस्टेंस है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अगर समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप इंस्टा में फॉलो कीजिए, इंस्टा में मैसेज कर सकते हैं, डीएम करिए आप इसके। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आ रहा है बच्चों, यहां पे देखिए कुछ पैरामीटर्स के बारे में हमें, क्योंकि काइनेमेटिक पैरामीटर जो होता है उसके बारे में हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है ना? तो पीछे देखिए यहां पे आपको लिख रहा है कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन क्या है। हम यहां पे देखिए एक मैंने पाथ बनाया है, ये पाथ देखिए, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अगर हम इस पाथ से चल रहे होते, ये वाला जो पाथ है, अगर इस पाथ से चल रहे होते तो इस जो डिस्टेंस है, जो मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, दिस लेंथ ऑफ दिस पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये जो पाथ होता है, इस पाथ का टोटल लेंथ को ही हम लोग बोलते हैं बच्चों डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इस पॉइंट से सीधा शॉर्टकट निकल गया इधर, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये आपको जानना जरूरी है। तो इसका मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका एक डायरेक्शन होगा। क्या डायरेक्शन होगा? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। आप मान लो यहां पर हो, आपको जाना इधर उधर घूम के उस पॉइंट पे जाना है,
तो आपको बोला किधर किधर जाना है, उधर डायरेक्ट ऐसे लिखो, इनिशियल फाइनल, फाइनल पॉइंट की तरफ आप पॉइंट आउट करोगे। सो इसीलिए वेक्टर हमेशा होता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो इसका वेक्टर का डायरेक्शन भी ऐसा ही होने वाला है ना। तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद आता है आपका यहां पे स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है? स्पीड डायरेक्टली रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड वेलोसिटी इज डायरेक्टली टू डिस्प्लेसमेंट। सो यहां पे हम बोल सकते हैं स्पीड जो है वो है स्केलर क्वांटिटी और आपका यहां पे जो वेलोसिटी है वो क्या हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पे स्पीड एंड वेलोसिटी जो है वहां पे दो क्वांटिटी यहां पे डिफाइन होता है। एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, और दूसरा होता है आपका एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। कितना इंटरवल में ये डिस्टेंस आपने कवर किया है उसको निकाल लीजिए तो स्पीड हो जाएगा। स्पीड बताता है फास्टनेस, कितना जल्दी आप चल रहे हो, उसी चीज को बताता है। किस डायरेक्शन पे बताता ही नहीं है। एवरेज वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो आपको वही फास्टनेस बताता है, इस डायरेक्शन पे फास्टनेस कितना है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन डेफिनेटली आपको दिखाना पड़ेगा। सो यहां पे आप बोल सकते हो एवरेज वेलोसिटी जो है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय आपका टाइम इंटरवल। सो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन पे ही वेलोसिटी आता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड है बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, उसके बाद आता है आपका इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मींस ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर हम इसको एवरेज निकालते हैं, वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, और जो टी है जो इंटरवल है वो अगर 0 टेंस टू 0 हो रहा है तो उस सिचुएशन पे हम जो वेलोसिटी आपके पास आता है या आपके पास जो स्पीड आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, बात समझ में आ रहा है? तो उस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी आएगा उसको हम लोग यहां पे बोलते हैं। तो वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज व्हाई मैंने यहां पे लिखा ds अपॉन dt। s इज द डिस्टेंस और ये जो t है वो आपका क्या है? इंटरवल है ना। x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे t। तो डिस्प्ले आप यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया? क्योंकि बहुत छोटा होता है। एनीवे, दूसरा बात यहाँ पे आता है एक्सीलरेशन। बच्चों एक चीज, एक क्वांटिटी आ रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे एक्सीलरेशन। सो एक्सीलरेशन का भी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब आपका एक्सीलरेशन बोल रहा है स्पीड या वेलोसिटी का, क्योंकि एक्सीलरेशन इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी पर सेकंड में क्या चेंज हो रहा है। तो अगर अब मैंने एक सेंटेंस आपको बोलूं 2 मीटर पर सेकंड चेंज हो रहा है वेलोसिटी 1 सेकंड में, पर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी चेंज होते रह रहा है, तो ये एक्सीलरेशन बोला 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सो यहां पे आपको यहां पे देखना है प्रति सेकंड में वेलोसिटी का क्या चेंज हो रहा है, प्रति सेकंड में वेलोसिटी का क्या चेंजेस आ रहा है, इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का भी यहां पे एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस दोनों आता है बच्चों। तो अगर एवरेज आ रहा है तो क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी, यहां पे आपका जो वेलोसिटी का जो चेंज है वो क्या है आपका? dv डिवाइडेड बाई dt, ये टोटल चेंज, और ये है आपका टोटल टाइम इंटरवल। बात समझे कि नहीं समझे? ओके, देन इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या हो रहा है? इस टाइम इंटरवल को टेंस टू 0 लगा दीजिए, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, तो सिंपली आपको ये वाला वैल्यू मिल जाता है। सो दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन dv अपॉन dt। इसीलिए एक्सीलरेशन का वैल्यू जो बताया जा रहा है वो क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सीलरेशन। यहां पे आप सिंपली बोल सकते हो ये तो वैल्यू हो गया आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बात समझे? ये लिखा हुआ है। ठीक है ना बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए, उसके बाद में यहाँ पे कुछ चीजें आपको कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे ऊपर पहला वाला सवाल, यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया। यहाँ पे एक एग्जांपल में दिया हुआ है ए और बी, दो डिस्टेंस है, यहाँ पे पूरा टोटल डिस्टेंस है। तो ये इक्वल डिस्टेंस आप यहाँ पे कवर कर रहे हो, 3 इक्वल डिस्टेंस में इन्हें डिवाइड कर दिया ए बी को। तो फर्स्ट 1/3 v स्पीड से जा रहा है, सेकंड 1/3 v2 स्पीड से जा रहा है, एंड थर्ड 1/3 जो डिस्टेंस है वो v3 स्पीड से जा रहा है। आपको पूछा फाइंड एवरेज स्पीड। सो हमको बेसिक चीज में जाना है बच्चों कि एवरेज स्पीड का असलियत में डेफिनेशन क्या था? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। तो यहां पे टोटल डिस्टेंस क्या? 1/3 1/3 1/3, तो एक 1/3 को मैंने d माना, सो d प्लस d, तो 3d हो गया। डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल चाहिए, तो फर्स्ट इंटरवल जो है, फर्स्ट ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये डिस्टेंस, फर्स्ट डिस्टेंस d डिस्टेंस आपको गया v1 स्पीड से, तो यहां से कितना समय लगा होगा? d डिवाइडेड बाई v1।
इसमें कितना होगा d डिवाइडेड बाई v2, इसमें कितना होगा d डिवाइडेड बाई v3। तो तीनों यहां पे टाइम इंटरवल, तो यहां पे मैंने ये तीनों लिखा, फिर एलसीएम लिखा, तो ये आंसर आया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इक्वल डिस्टेंस अगर डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से यहां पे कवर करता है तो आपका फॉर्मेट जो बनेगा यही बनने वाला है बच्चों। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट एक और फॉर्मेट है एवरेज स्पीड निकालने का। बोला है कि जो टाइम लगता है ए से बी तक जाने का, जो समय लगता है वो समय है मान लो टी, है ना, टोटल कैपिटल टी मान लेते हैं। 1/3 समय v1 स्पीड से गया, फिर सेकंड 1/3 जो है वो गया आपका v2 स्पीड से, एंड थर्ड 1/3 गया आपका v3 स्पीड से। अगेन आपको पूछा एवरेज स्पीड क्या होगा बच्चों, तो सिंपली आपने बोला कि डेफिनेशन तो हमें पहले से ही पता है, बेसिक चीजें आपको जानना जरूरी है बच्चों, है ना। तो बेसिक चीजें जानोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से करोगे। ठीक है ना, ओके। तो चलिए देखते हैं। तो डिस्टेंस निकालना है, सो सिंपली आपको ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, दिस स्पीड मल्टीप्लाइड बाय दिस टाइम, फिर यहाँ पे ये दोनों, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे देखिए v1 इंटू टी, v2 इंटू टी, टोटल टाइम कितना है 3t। तो मैंने यहाँ पे लिखा, आंसर आपका ये आया। अगर सेम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए चल रहा होता है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में चल रहा होता है, तो उस सिचुएशन पे आप सारे स्पीड को एवरेज निकाल लीजिए, v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाई 3। समझे कि नहीं समझे बच्चों? ओके, मेरे को लग रहा है तो अब समझ ही रहे होंगे, है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल के साथ अपन शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सवाल देखिए, मैंने पिंक कलर का लिखा हुआ है क्योंकि पिंक मैंने इसीलिए लिखा कि आपको दिखे, है ना, सही तरीके से। ओके, सो सबसे पहले एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल हम समझते हैं, उसके बाद हम निकालने का कोशिश करेंगे। बच्चों यहाँ पे दिया हुआ डिस्टेंस, ब्रैकेट में x है, डिस्टेंस x इज फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब जो डिस्टेंस है वो वेरी कर रहा है टाइम के साथ, टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, है ना, उस हिसाब से। तो यहां पे देखिए आपको दिया हुआ है डिस्टेंस x इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, फाइंड एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 2 सेकेंड। तो कैसे निकालेंगे आप? जल्दी से इसको एक बार करने का कोशिश कीजिए, है ना, जल्दी से करिए। कर लिए? समझ गए क्या करना है? वीडियो पॉज करके आप उसको नीचे अपना कॉपी है ना, उस कॉपी में आप एक बार करने का कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए तो एटलीस्ट, तब तो समझ में आएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा, आप चेक करिए करेक्ट होगा कि नहीं होगा बच्चों, है ना। तो देखते हैं। सबसे पहली बात है, मैं आपको यहां पे बता दूं कि आपको पूछा एवरेज स्पीड। क्या पूछा आपको? एवरेज स्पीड। अगर एवरेज स्पीड के बारे में बात कर रहा है तो उस सिचुएशन पे आपको ध्यान से देखना है चीजों को बढ़िया तरीके से। सो देखिए यहां पे x दे रखा है ना, एवरेज स्पीड हमको निकालना है इन 2 सेकंड में। तो जब भी आपको एवरेज स्पीड देता है तो आप इसको डिवाइड मत करिए, डिफरेंशिएट मत करिए। पहली बात उसको आपको करना क्या है, देखिए यहां पे मैंने लिखा हुआ है नोट पॉइंट टू कैलकुलेट एवरेज। यहां पे अगर एवरेज स्पीड या जो भी है वो पूछ रहा है या फिर यहाँ पे डिस्टेंस भी पूछ रहा होता है, तो उस सिचुएशन पे आप क्या करिए, इसको फोकस करिए कोऑर्डिनेट्स को। एट t इक्वल टू 0 पे, एट t इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे t का वैल्यू 0 पुट करिए, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1। सो यहाँ पे एट x t इक्वल टू, अब यहां पे देखिए क्योंकि हम एवरेज स्पीड निकालना है, सो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया वो चाहिए आपको, ये डिस्टेंस का है। तो 2 सेकंड में वो कहां तक पहुंचा वो देखिए, x इक्वल टू x2 t इक्वल टू 2 सेकंड में क्या होगा, 2t स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी प्लस टी, यहाँ पे 11 आ रहा है, दोनों को माइनस करिए क्योंकि हम लोग एवरेज स्पीड जानते हैं टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड आया है। क्या आपको ये आंसर आया या फिर आपको कुछ और आया जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं? ये वाला तो नहीं आ गया आपका, है ना, ये वाला तो आया होगा आपका। तो आपने क्या कर दिया, वेलोसिटी निकालने के लिए आपने सिंपल सी बात है, आपने ये करा होगा 4t प्लस 1, है कि नहीं। तो ये चीज आपने कर दिया। सो यहां से आपने निकाला t 2 सेकंड में, यहां पे आप 2 सेकंड में आपको यहां पे अगर दिख रहा है बच्चों, हाँ, तो यहां पे कहां चला गया, अरे 1 सेकंड, हाँ ये तो बड़ा गड़बड़ होता है कभी कभी, है ना। सो यहां पे देखिए आपका क्या हो जा रहा है कि यहां पे t का वैल्यू 2 पुट करिए, तो t 2 प्लस 1 दैट इज 9 मीटर पर सेकंड। क्या आपका 9 आया था या 5 आया था? तो अगर आपको 9 आया है तो आपको गड़बड़ हो गया। एवरेज स्पीड जब भी निकालोगे आपको डिस्टेंस निकालना होगा, डिफरेंशिएट करना है तो वो आपको इंस्टेंटेनियस मिलेगा बच्चों। बात समझ में आ रहा है? ओके, सो 9 है, ये जो 9 मैंने यहां पे लिखा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड का वैल्यू आया बच्चों, या किसका वैल्यू आया, इंस्टेंटेनियस स्पीड का वैल्यू आया।
तो ये इंस्टेंटेनियस नहीं पूछा, एवरेज पूछा। और अच्छा हाँ, लास्ट में इंस्टेंटेनियस भी पूछा गया, तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात तो हमारे पास नहीं था बच्चों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको प्रोजेक्टाइल में भी आपको ये इस्तेमाल होने वाला है। तो यहाँ पे बेसिक चीजें हैं, तो हम बेसिक चीजें पहले पढ़ लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरी क्या है, में आपको जानना जरूरी है। जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका पाथ का इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ पाथ इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरी। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरी एक्चुअल में क्या है, आप अगर एक्स वाई कर्व यहाँ पे बना रहे हो, कोऑर्डिनेट बना रहे हो, तो ये एक्स और ये वाई कोऑर्डिनेट, तो ये पाथ का इक्वेशन आपको चाहिए। मान लो ये पार्टिकल ऐसे चल रहा था, तो इस पाथ का इक्वेशन क्या होगा, दिस फंक्शन ऑफ वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स हो रहा है, डेफिनेटली वाई इज फंक्शन ऑफ क्या हो रहा है बच्चों, एक्स हो रहा है। तो फटाक से इसको एक्स के फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरी मीन्स वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स। अब यहाँ पे मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना बच्चों। एक सेकेंड, तो बच्चों यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है एफ एक्स इज फंक्शन ऑफ टी एंड वाई इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टी। अगर ऐसा आपको दिया हुआ है और आपको बोला कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरी निकालिए, तो सिंपल आप x और y से कॉमन जो पैरामीटर हो रहा है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। जस्ट एलिमिनेट कॉमन पैरामीटर। और वो कॉमन पैरामीटर कौन है भाई, बिल्कुल सच है, आपको जान गए, समझ में आ गया होगा, t को हटा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे नीचे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, अगेन x इक्वल टू 2t एंड y इक्वल टू 6t। ये दोनों में से अगर आप y को फंक्शन ऑफ x निकालना हो या फिर x को फंक्शन ऑफ y निकालना हो, तो आप क्या करोगे, इसको सिंपली यहां पे कॉमन पैरामीटर आपको t दिख रहा है, सो यहां पे कॉमन पैरामीटर को हटा दो। कैसे करोगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, y बाई x डिवाइडेड बाई y इक्वल टू 1/3 यहां पे लिखा हुआ है। सो y इज फंक्शन ऑफ x आ गया, y इक्वल टू 3x। तो अगर इसका ऐसे ग्राफ बनाओ तो सीधा स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्लोप जो है वो 3 बन रहा है कि नहीं बच्चों। तो ये आपका बन गया है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरी। तो ये तो सिंपल है, ये क्या है, ये बढ़िया सिंपल है भाई, है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली तो बात है भी नहीं। तो चलिए देखते हैं और भी कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। ओके, सो नेक्स्ट अब यहाँ पे अगर देखेंगे कोई एक और चीज कॉन्सेप्ट है, देखिए यहाँ पे मैंने इक्वेशन के साथ आपको कॉन्सेप्ट समझाने का कोशिश करा हूं। सो देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, v इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2i प्लस 2tj, ये दिया हुआ है वेलोसिटी का इक्वेशन। मतलब ये x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट दोनों दिया हुआ है। सो ये जो 2 है वो x डायरेक्शन का वेलोसिटी, ये 2t जो है वो y डायरेक्शन का वेलोसिटी। तो हम इस दोनों को स्प्लिट कर दे रहे हैं कि ये वाला 2x जो vx है वो क्या बन गया आपका 2 हो गया, vy जो है वो 2t हो गया। अब आपका मेन कहानी, आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरी अगर आपको निकालना हो तो आपको करना क्या चाहिए, सिंपली कुछ भी नहीं करना चाहिए, है ना। क्या करना चाहिए भाई, इसमें x एंड y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, x के डायरेक्शन पे अगर वेलोसिटी आ रहा है तो x के डायरेक्शन में वेलोसिटी हम कैसे लिख सकते हैं, dx अपन dt। बात समझ में आ गया। y के डायरेक्शन पे वेलोसिटी कैसे लिख सकते हैं, dy अपन dt। सर समझ में तो आ गया है ना। तो आप कैसे करेंगे इसको, देखिए बढ़िया तरीके से। ये x dx अपन dt को 2 लिख रहे हैं, dy अपन dt को 2t लिख रहे हैं। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, t इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे ये x का वैल्यू 0 मान लीजिए, t इक्वल टू t पे x का वैल्यू x मान लीजिए। तो दोनों इंटीग्रेशन यहाँ पे करिए, उसके बाद आपका x का वैल्यू 2t आ रहा है। y में सेम vy का वैल्यू भी 2t लिख रहे हैं, तो dy अपन dx इक्वल टू 2t। सो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और उसको इंटीग्रेट कीजिए। एट t इक्वल टू 0 y का वैल्यू 0 है, एट t इक्वल टू t y का वैल्यू आपका कितना आ रहा है बच्चों, y ही मान लो। सो सिंपली आप इसने इंटीग्रेट किया तो आपको यहाँ पे मिला y का वैल्यू t² और यहाँ पे x का वैल्यू 2t। तो आप ये दोनों इक्वेशन से t को एलिमिनेट करिए। t को एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा यहाँ पे t का वैल्यू x डिवाइडेड बाई 2, इसको यहाँ पे पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर विल बी क्या बनेगा, y इक्वल टू x² डिवाइडेड बाई 4। ये तो पैराबोलिक इक्वेशन हो गया। बात समझ में आ रही, कौन सा इक्वेशन हो गया, पैराबोलिक इक्वेशन हो गया भाई साहब, मजा आ गया देख के तो। और ये कौन सा पैराबोला, किस डायरेक्शन पे होगा, x का वैल्यू पॉजिटिव पुट करो या फिर नेगेटिव पुट करो, आपका y का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ऐसा वाला, बात समझ में आ गया, कौन सा वाला, ऐसा वाला। x का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव पुट करो, y का वैल्यू पॉजिटिव है हमेशा। सो सिंपली आप यहाँ पे देखोगे तो इसका इक्वेशन जो होने वाला है, ग्राफ जो होने वाला है, यही होने वाला है बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक होमवर्क है बच्चों, इसको आप जरा सा करिए और हमें बताइए कि इसका आंसर क्या है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या है, सिंपली आप बता सकते हो बच्चों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से बता सकते हो। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है 5 sin ओमेगा t
एंड y का वैल्यू दिया हुआ है 5 इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है आपको 10 रेडियन पर सेकंड। फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरी। प्लीज इसको ट्राई कीजिए, मैं यहाँ पे करने वाला हूँ बट नहीं करूंगा, है ना। इसका ट्राई कीजिए, होमवर्क कीजिए, होमवर्क बढ़िया तरीके से करिए। अगर आपको आंसर आ रहा है तो बढ़िया बात है, मैं पिन कमेंट में इसका आंसर बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको ट्राई तो जरूर करना है, ठीक है ना। ओके, हिंट्स दूं क्या? हिंट्स चाहिए? हिंट्स चाहिए? नहीं दूंगा हिंट्स, ठीक है ना। फिर भी आप करिए, ट्राई कीजिए। कॉमन पैरामीटर को उड़ा देना है बस, सिंपल दिमाग में रखिए। y को फंक्शन ऑफ x निकालना है तो x एंड y से दोनों का कॉमन पैरामीटर को हटा दो, खत्म खेल, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पे कुछ कुछ चीजें आपको और ज्यादा जरूरी है जो आपका गणित का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को मांगता है, क्योंकि हम जानते ही तो है गणित इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। बात समझे कि नहीं समझे? फिजिक्स को करने के लिए गणित थोड़ा बहुत आना पड़ेगा, ठीक है ना। मैथ्स आना पड़ेगा थोड़ा बहुत, एटलीस्ट। इतना ज्यादा नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, बट थोड़ा बहुत तो आना जरूरी है। और यहां पे कैलकुलस का जरूरत है। देखिए यहां पे हुआ काइनेमेटिक पैरामीटर, जो काइनेमेटिक पैरामीटर है वो कांस्टेंट नहीं है, तब क्या होगा? सिंपली हम बोल सकते हैं जब एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि एक्सीलरेशन का खेल यहां पे सब कुछ हो रहा है। एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, v नॉट कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट नॉट कांस्टेंट, ऐसा सिचुएशन अगर आपका है तो आप सिंपल आप देखिए v इक्वल टू आप जानते हो dx अपन dt, a का वैल्यू जानते हो dv अपन dt, या फिर हम यहां पे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें a का वैल्यू जो लिखा हुआ हो dv अपन dt, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता हूं, v ये जो dv अपन dt लिखा ना उसमें मल्टीप्लाई कर सकता हूं dx अपन dx से, तो ये dx अपन dx अलग हो जाएगा, dx अपन dt आपका वेलोसिटी मिल जाता है, तो dx अपन dt जो है वो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो यहाँ पे मैंने v लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बचा है dv अपन dx, तो ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सीलरेशन का एक और है dv अपन dt, या फिर अगर एक्सीलरेशन फंक्शन ऑफ x है तो उस सिचुएशन पे मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ v इंटू dv अपन dx। बच्चों ठीक समझ में आ गया? बढ़िया तरीके से समझ में आ गया ना? ओके, अगर नहीं है तो थोड़ा सा बैक जाइए, फिर दोबारा इसको देखिए, समझ में आ जाएगा। अब ऐसा सिचुएशन पे अगर मैंने एक एग्जांपल भी लिया हुआ है, सो इस एग्जांपल के तरफ से हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमें क्या नजर आ रहा है? देखिए v का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, v का इक्वेशन अगर दिया हुआ है v इक्वल टू 2x, v इक्वल टू 2x, फाइंड एक्सीलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सीलरेशन का वैल्यू फंक्शन ऑफ टाइम में निकालना है। एट t इक्वल टू 0 x का वैल्यू 2 मीटर, ठीक है, एक्सीलरेशन का निकालना है। सो कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं इसको? करने के लिए आप क्या करिए, v का वैल्यू आप यहाँ पे कन्वर्ट कर दीजिए x में, क्योंकि ये v को एक्सीलरेशन में कन्वर्ट फिलहाल तो करा नहीं जा सकता। अगर आप करोगे तो कैसे कर सकते हो? देखिए इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये एक्सीलरेशन आ जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू वी आ जाएगा, तो 2 इंटू वी आ गया। आपको तो t के रेस्पेक्ट में तो आया नहीं, तो सिंपली आप इसको क्या कीजिए, इसको रिप्लेस कर दीजिए dx अपन dt से x। सो अब करिए क्या, x नीचे आ जाएगा, फिर यहां पे आपको 2 dt हो जाएगा, इंटीग्रेट कीजिए। एट t इक्वल टू 0 पे यहां पे दिया हुआ है x का वैल्यू 2 है, एट t इक्वल टू t पे हमें पता नहीं है x का वैल्यू x है, तो सिंपली यहां पे बोल सकते हैं ln ऑफ x डिवाइडेड बाई 2, यहां पे लिमिट पुट करने के बाद ln ऑफ x आता है, और ln ऑफ x में x का लिमिट आपका 2 टू x हो रहा है, तो x डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है। सिंपली इसको अगर इलाबोरेटली और चाहिए तो थोड़ा सा दिखा सकते हैं, तो ये t हो गया। सो आप यहां पे देखिए ये e टू द पावर हो गया, x इक्वल टू 2 इंटू e टू द पावर ट्वाइस t। अब ये आपका x फंक्शन ऑफ t आया। अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? v मिलेगा, वेलोसिटी जिसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो 2 इंटू 2 e टू द पावर 2t। वेलोसिटी को एक्सीलरेशन में कन्वर्ट करना है, सो dv अपन dt कर सकते हैं। सो dv अपन dt कर रहे हैं तो यहां पे क्या होगा, 4 इंटू 2 e टू द पावर ट्वाइस t। दैट मीन्स आप बोल सकते हो एक्सीलरेशन इक्वल टू 8 इंटू e टू द पावर 2t। समझ में आ गया ना? नहीं आया तो दोबारा इसको देखिए बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। आइए देखते हैं और भी कुछ कुछ मिलेगा। देखिए यहां पे मैंने आपको ऊपर में कुछ नहीं लिखा, सिर्फ vt से ऐसे एक एरो देके x लिखा। इसका मतलब मैंने ये कहने का कोशिश करा कि बच्चा अगर आपको सपोज v फंक्शन ऑफ t दे रखा है और आपको क्वेश्चन में बोला ax कन्वर्ट कीजिए, तो आप ना ये दो इक्वेशन को आप बढ़िया तरीके से समझ में याद रखिए। v इक्वल टू dx अपन dt होता है, एक होता है एक्सीलरेशन dv अपन dt, और दूसरा होता है एक्सीलरेशन का वैल्यू v इंटू dv अपन dx।
यही दो इक्वेशन आपका कन्वर्ट करने में बहुत मदद करने वाला है, और यही मदद करता है क्योंकि यहां पे जो फंक्शन होगा, ये फंक्शन मैंने यहां पे वी टी का मतलब दिया हुआ है, वी इज फंक्शन ऑफ टी दे रखा है, ठीक है। आपको निकालना है, इससे कन्वर्ट करना है, ए इज फंक्शन ऑफ एक्स। सो मेरा आंसर निकालना है, इसमें दिया हुआ है ये। तो कैसे करूंगा मैं, सिंपली कैसे करूंगा बताओ जरा। सिंपली भाई साहब आपको यहां पे दो एक्सीलरेशन और एक्स के पास दोनों रिलेशन निकालना है। तो आप यहां पे देखिए, v से मैं एक्सीलरेशन पे भी जा सकता हूं, v से मैं x पे भी जा सकता हूं। अगर मैं x और एक्सीलरेशन a का इक्वेशन में निकाल लूं, फंक्शन ऑफ t में आएगा। फिर मुझे ट्रेजेक्टोरी का कॉन्सेप्ट जो मुझे पता है कि कॉमन पैरामीटर का हटा देने का, वही कॉन्सेप्ट मैं यहां पे भी इस्तेमाल कर लूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, सिंपली भाई इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, जस्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, आपको मिलेगा एक्सीलरेशन फंक्शन ऑफ टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा इंटीग्रेट डी टी। सो इसको आपको x वर्सेस t का इक्वेशन आएगा। तो देखिए यहां पे x वर्सेस t और a वर्सेस t आ रहा है, दोनों से अगर आप t को इलिमिनेट करेंगे, t इलिमिनेट करिए, सो आपको क्या मिल जाएगा, a और x का फंक्शन। बस काम हो गया, कितना आसान है। तो इसीलिए मैंने ट्रेजेक्टोरी इक्वेशन भी आपको पहले पढ़ा दिया, सो दैट आप यहां पे वो ट्रेजेक्टोरी का कॉन्सेप्ट जो है वो यहां पे इस्तेमाल कर सको। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पे v से vt से ax में कन्वर्ट कर रहे हैं, vx से at में कन्वर्ट करेंगे तब भी हम यहां पे निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। vx से vt में कन्वर्ट करना है तो आपको vx से इसको किस में कन्वर्ट करिए, x वर्सेस t में कन्वर्ट करिए, फिर दो बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक्सीलरेशन मिल जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही तो करा है ना। किसी भी फंक्शन अगर दिया हुआ है, v फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, a फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, x फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, तो एक से दूसरा आप निकालना बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको सोच लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं ना बच्चों, ठीक है। ओके, यहां पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, a फंक्शन ऑफ v, a फंक्शन ऑफ v दे रखा है, और आपको बोला कि x का वैल्यू अगर 0 है, जब x का वैल्यू 0 है तो v का वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड है, v फंक्शन ऑफ x निकालो। तो उस मोमेंट में हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, अरे कोई तो क्या है, बहुत इजी है। कौन सा दो फॉर्मूला आपको लगाना है, यही तो दो फॉर्मूला लगाना था, यहां से ये दोनों में से। अब देखिए ये दोनों में से कौन फिट हो रहा है, यहां पे a फंक्शन ऑफ v दिया हुआ है ना, इसमें आप v का फंक्शन निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो, v फंक्शन ऑफ t निकाल लो, फिर a फंक्शन ऑफ फिर x फंक्शन ऑफ t निकाल लो, ऐसे कर सकते हो, वहां से t इलिमिनेट कर दो। दूसरा, a को ही रिप्लेस कर देते हैं, v इंटू डी वी अपन डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर, वी कैंसल्ड आउट, सो यहां पे डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स इंटू वी हो जाएगा। सो डी वी अपन वी इक्वल टू एक्स, इंटीग्रेट लगाइए कि सीधा यही मिलने वाला है। एट एक्स इक्वल टू 0 v का वैल्यू 2, एट x इक्वल टू x v का वैल्यू v। सो सिंपली यहां पे अगेन ln ऑफ v डिवाइडेड बाई 2 आने वाला है, इक्वल टू x है। सो सिंपली v डिवाइडेड बाई 2 इंटू ई टू द पावर x, सो आप बोल सकते हो v इक्वल टू 2 इंटू ई टू द पावर x। अरे आया कि नहीं, फटाक से आ गया क्या, बहुत मुश्किल है क्या, बिल्कुल नहीं है, बहुत मुश्किल तो है नहीं, बहुत मुश्किल तो है नहीं। अगर आप समझ लोगे तो बढ़िया तरीके से कर पाओगे। तो फिजिक्स जो है वो क्या है बच्चों, अब फील करिए चीजों को, थोड़ा सा उसमें रगड़ना पड़ेगा, फिजिक्स धोखा कभी नहीं देगा। समझ रहे बात को, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको यहां पे अगर एक्सीलरेशन जो है वो अगर कांस्टेंट होता है तो क्या होता है। मैंने पूछा एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, तो सिंपली यहां पे कैलकुलस इस्तेमाल करके हम देखते हैं क्या निकालता है। एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट है, हम सीधा बोलते हैं एक्सीलरेशन का वैल्यू 0 है तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, है ना। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, एक्सीलरेशन है ही नहीं तो कांस्टेंट स्पीड से जाएगा तो यूनिफॉर्म मोशन है। समझे, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, इफ एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट देन dv अपन a इक्वल टू dv अपन dt हमको पता है। सो इससे हम यहां से क्या कर सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां पे कुछ पैरामीटर्स, कुछ इक्वेशन, कुछ एजम्पशन हम यहां पे लेना है। एट t इक्वल टू 0 जो v u इनिशियल है उसका वैल्यू हमने u लिया है, x का वैल्यू हमने यहां पे 0 लिया हुआ है।
टी, जब एट टाइम टी इक्वल टू टी होता है तो उस सिचुएशन पे वी एट टी इक्वल टू वी हो रहा है और एक्स का वैल्यू जो है वो एस हो रहा है। सो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इंटीग्रेट कीजिए, तो यहां पे एट टी इक्वल टू 0 पे v का वैल्यू u है, एट टी इक्वल टू टी पे v का वैल्यू v है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपको आने वाला है, एंड दिस इज योर फर्स्ट स्पीड इक्वेशन, या फिर आप बोल सकते हो काइनेमेटिक इक्वेशन, फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन। ठीक है ना बच्चों? ओके, ये एक्सीलरेशन का एक इक्वेशन आया। दूसरा एक्सीलरेशन का इक्वेशन ये आता है a इक्वल टू वी इंटू डी वी अपन डी एक्स। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स और यहां पे ये मिलने वाला है। अब आपको यहां पे करना क्या है, इंटीग्रेट जस्ट करना है एट x इक्वल टू 0, क्योंकि x इक्वल टू 0 जब t इक्वल टू 0 पे होता है तो उस टाइम आपने v का वैल्यू u लिया हुआ है, तो एट x इक्वल टू 0 v का वैल्यू u है, एट x इक्वल टू s v का वैल्यू ये है। तो ये दोनों को इंटीग्रेट करने के बाद आपको यही मिलने वाला है। तो यहाँ पे सेकंड स्पीड इक्वेशन मिल गया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस बच्चों। ठीक है ना? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस एस। ठीक है? ओके, ये सारे वेक्टर क्वांटिटी भी है। चलिए, सो v इक्वल टू, नेक्स्ट हम यहां पे ये भी तो लिख सकते हैं v इक्वल टू एक्स। अब v का वैल्यू आप यहां से निकाले हैं तो इसको यहां पे फटाक से पुट कर लीजिए। तो यहां पे क्या होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वल टू एक्स डी एक्स अपन डी टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, और फिर इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट लगा दीजिए एट एक्स इक्वल टी इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0, एट टी इक्वल टू टी पे x इक्वल टू s। तो सिंपली यहां पे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आने वाला है। तो ये थर्ड स्पीड इक्वेशन हो गया बच्चों। तो तीनों स्पीड इक्वेशन हमको यहां पे मिल गया है ना। इंटीग्रेट करके आपको रटना है, मैंने यहाँ पे सर्कल टाइप का बनाया हुआ है, तो ये पूरा का पूरा सारे चीज को आपको क्या करना है बच्चों, रट लेना है, बढ़िया तरीके से इसको रट लेना है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है फटाक से ले लीजिए, इसमें क्या है ना, बढ़िया सुंदर हैंडराइटिंग से मैंने लिखा हुआ है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चीज बोला था आपको कि ये जो वेक्टर है, ये जो पैरामीटर्स जो मैंने लिया था वो सारे के सारे क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर फॉर्म ऑफ स्पीड इक्वेशन, सब वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी, खाली टाइम वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। एक्सक्यूज मी। तो अब यहां पे बात करेंगे कि अगर ये वेक्टर फॉर्म लिखाना चाहे तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चों, बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, एस वेक्टर क्वांटिटी, उसके ऊपर एस लिखा हुआ है, यू वेक्टर क्वांटिटी, ए वेक्टर क्वांटिटी, वी वेक्टर यू ए टी। यहां पे जो वी स्क्वायर है वो वेक्टर में आपने पढ़ा ही होगा, वी स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं वी डॉट वी, तो ये वी स्क्वायर हो जाता है कि नहीं, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 है। तो हम डॉट प्रोडक्ट क्या जानते हैं, वी ए मल्टी मैग्नीट्यूड ऑफ वी वी, तो यहाँ पे वी स्क्वायर इंटू कॉस 0 इज 1 हो जाता है, तो वी स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं वी स्क्वायर की जगह पे वी डॉट वी, यू स्क्वायर की जगह पे यू डॉट यू, ट्वाइस ए एस के जगह पे ए डॉट एस। तो बच्चों यहाँ पे एक्सीलरेशन, कभी कभी हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में भी पढ़ा हुआ है, मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक्सीलरेशन नीचे के डायरेक्शन पे होता है, वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन पे, तो हम पॉजिटिव निगेटिव लेते हैं कि नहीं लेते, बिल्कुल लेते हैं। तो इसीलिए यहां पे एक्सीलरेशन की जगह पे आप क्या लिखते हो, अगर अपवर्ड डायरेक्शन पे नहीं होता है तो आप यहां पे ए का वैल्यू माइनस लिखते हो। क्यों लिखते हो, बिकॉज ऑफ वेक्टर, ये वेक्टर था इसीलिए। समझे कि नहीं समझे, बस वही तो समझना था। अच्छा, यहां पे एस एनथ बोल के एक क्वांटिटी आता है, उसको हमें थोड़ा सा जानना जरूरी है। एस एनथ मतलब मैं आपको बता दूं, जो डिस्प्लेसमेंट है वो एन सेकंड में पार्टिकल कितना गया, एन सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट गया होगा यहां से यहां, ठीक है ना। ओके, एस एन माइनस वन मतलब 1 सेकंड पहले कितना गया होगा, कितना समय, एन माइनस वन तक, यहां से यहां तक गया एस एन से, यहां से यहां तक गया एस एन माइनस वन। तो 1 सेकंड में, पर सेकंड में वो कितना गया होगा, दिस एस एन माइनस एस एन माइनस वन। तो यहां पे अगर आप दोनों इक्वेशन यहां पे लिखोगे तो बढ़िया तरीके से आप यहां पे समझ सकते हो। आपको मैं बता दूं, ये एस एन का वैल्यू जो यू एन प्लस हाफ ए इंटू एन स्क्वायर, एस एन माइनस वन का वैल्यू यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए इंटू एन माइनस वन का स्क्वायर। इससे ये माइनस कर लीजिए, आपको एस एन एथ मिल जाएगा। मतलब अब मैं कहना का कोशिश कर रहा हूं कि एस यहां से t इक्वल टू 0 से यहां पे n सेकंड में यहां पहुंचा, n माइनस 1 सेकंड में यहां पहुंचा। तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस आपको एस nth बोल रहा है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। nth सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट सेकंड में, थर्ड सेकंड में, फोर्थ सेकंड में, 7 सेकंड में, 8 सेकंड में, 9 सेकंड में, कुछ भी सेकंड में, है ना। तो उस सेकंड में आपको कितना डिस्प्लेसमेंट है वो पूछ रहा है, तो निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। हाँ,
एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पे जो ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है वो आप क्या डायमेंशनली करेक्ट है? ये देखिए तो जरा, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है, ये u मीटर पर सेकंड है, ये एक्सीलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये टाइम मिला के कुछ कुछ लग रहा है हमको कि ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। क्या बोलते हो आप? क्या डायमेंशनली करेक्ट है? नीचे कमेंट जरूर करिए, फटाक से करिए, उसके बाद मैं आंसर बता रहा हूं। आप जल्दी से ईमानदारी से इसको कमेंट नीचे डालिए क्या डायमेंशनली करेक्ट है, उसके बाद डिलीट मत करिएगा अगर गलत हुआ तो, है ना। बच्चे क्लासरूम में तो नहीं है, उनको कैसे पता चलेगा हमने क्या किया। एनीवे नीचे लिख लीजिए ईमानदारी से, है ना, क्योंकि ईमानदार लोग ही सक्सेस होते हैं, समझे? ओके, तो यहां पे क्या होता है कि ये जो लिखा है वो डेफिनेटली मीटर पर सेकंड तो है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो पर सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है ना बच्चों, इसीलिए ये भी क्या हो गया? मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है। अगर डायमेंशनली करेक्ट नहीं होता तो ये फॉर्मूला ही नहीं बनता। सिंपल सी बात है, डायमेंशन में आपने पढ़ा होगा यूनिट्स एंड डायमेंशन में, डायमेंशनली करेक्ट होना पड़ेगा फिजिकली करेक्ट होने के लिए। ठीक है, ओके। सो यहां पे एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट मैंने लिखा एस nth, तो क्या ये खाली n जो वैल्यू है वो क्या इंटीजर ही होना पड़ेगा? क्या ये पॉजिटिव इंटीजर होना पड़ेगा बच्चों? क्या ये पॉजिटिव इंटीजर होना पड़ेगा? नहीं, कुछ भी हो सकता है, पर सेकंड होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर बता दूं, ये क्या होना चाहिए? पर सेकंड में होना चाहिए। मतलब यहां पे मैं बोल सकता हूं ये वैल्यू 2.5 से 3.5 तक, या फिर मैं बोल सकता हूं 6.2 से 7.2 तक, मतलब ये 1 सेकंड का फासला ये बताता है। ठीक समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? बिल्कुल सच समझ में आ गया सर। वेलोसिटी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और एवरेज वेलोसिटी आपको पूछ रहा है तो उस सिचुएशन पे u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए। क्या कर लीजिए? u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए, वो आपको क्या मिल जाएगा? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है ना? ओके, सो अब एक चीज और देखिए, यहां पे अगर मैं बोलूं कि ये s का जो वैल्यू है वो भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। सो देखिए यहां पे u का वैल्यू मैंने लिखा, यहां पे v मैंने लिखा, ये एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई t गिव्स यू व्हाट? s। तो क्या सर ये दोनों बराबर होंगे? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, बिल्कुल होंगे। यहां पे आप किसका वैल्यू पुट कर लीजिए? v का वैल्यू पुट कर लीजिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे पुट करिए ना तो पता चलेगा, यहाँ पे ट्वाइस यू हो गया, ट्वाइस यू डिवाइड बाई 2 इज u, और यहाँ पे t तो पहले से ही है, प्लस यहाँ पे ये a डिवाइड बाई 2 इंटू टी स्क्वायर, तो आंसर तो आ ही गया है। सो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर भी यहाँ पे वैलिड कर रहा है, और यहाँ पे सिंपली एस का वैल्यू आप लिख सकते हो, अगर एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट तो फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी इज योर एस, मतलब डिस्प्लेसमेंट। एस nth याद रखना है, ये जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सारे के सारे को आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, है ना। अब ऐसे भी आपको याद ही है ना, सबको याद होता है सब। एक सवाल मैंने यहाँ पे लिया है, उस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एग्जांपल में लिखा हुआ है, ए पार्टिकल क्रॉसेस ए पॉइंट ए विथ v1 another point with v2, assume the particle is uniformly accelerated, ये uniformly accelerated है, find out the speed at mid point of AB। मतलब यहां पे एक पॉइंट A है, कोई भी पार्टिकल चल रहा है, तो इस A और B पॉइंट को ये क्रॉस कर रहा है, ये v1 स्पीड से, ये v2 स्पीड से। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है, बट वैल्यू हमें नहीं दिया तो एक्सीलरेशन के टर्म पे हम नहीं लिख सकते। सिंपल सी बात है, वैल्यू दिया गया आपको? नहीं दिया, इसीलिए एक्सीलरेशन के टर्म से आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। ठीक है बच्चों? ओके, सो हमें मिड पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है। इस पॉइंट पे अपन पकड़ लेते हैं कि ये v है। अब देखिए यहाँ पे स्पीड इक्वेशन हमें जानकारी है, ये डिस्टेंस अपन एज्यूम कर लेते हैं, ये डिस्टेंस s है। सो सिंपली यहाँ पे ये दोनों वेलोसिटी का इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्सीलरेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, उसके बाद आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो सिंपली आप s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर तो लिख नहीं सकते हो, कौन सा इक्वेशन लगाओगे? v फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस एस, ऐसे लिख सकते हैं। और ये दोनों पॉइंट के बीच में, सी एंड ए के बीच में ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, मिड पॉइंट एम पॉइंट, ये आपका ए टू एम का हो गया, ये आपका ए टू बी का हो गया बच्चों। तो दोनों पॉइंट पे हमने वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस लगाए हैं, तो ये दोनों लिखा ले, ये कैंसिल आउट हो गया, ए एस का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए, आपको क्या आंसर आ जाएगा? ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, वी का वैल्यू। चलिए अब यहां पे एक सवाल दिया हुआ है बच्चों देखिए एक कार बनाया हुआ है ना, ऊपर दिख रहा है पिंक आगे। सो ये कार दिया हुआ है, वो कार v स्पीड से जा रहा है आगे की तरफ, उसका एक्सीलरेशन पीछे की तरह लग रहा है, मतलब रिटार्डेड मोशन है। फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड। 3 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया?
ये आपको बताने को बोला। ठीक है, समझ में आ गया। अब दिमाग में एक चीज दिमाग में रख लेना है कि जब भी आपको डिस्टेंस पूछता है ना, जब भी आपको डिस्टेंस पूछता है तो उस सिचुएशन पे अपना कान खड़ा कर देना कि और देख लेना, आंख और कान दोनों खड़ा कर देना और देखना कि ये जो पार्टिकल है वो कहीं जाके पलटी तो नहीं मार रहा। ऐसे गया, मान लो ऐसे गया, फिर वापस ऐसे आ गया, पलटी मारने का पॉसिबिलिटी है क्या? बिल्कुल है। कैसे है सर? एक्सीलरेशन यहाँ पे निगेटिव है, मतलब रिटार्डेड मोशन, वेलोसिटी इधर, एक्सीलरेशन इधर, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे, तो क्या हो जाएगा इसमें? रिटार्डेड मोशन। तो पलटी तो बिल्कुल मारेगा। पलटी मारने का मतलब क्या है? मोमेंटरीली वो कहीं पे जाके अपना वेलोसिटी जीरो कर दिया है। तो अब यहां पे पता करना है कितना समय पे उसका वेलोसिटी जीरो हुआ, किस टाइम पे उसका वेलोसिटी जीरो हुआ, वही पता करना है सबसे पहले। तो अपन पता करते हैं, चलिए देखते हैं कि यहां पे देखिए, यहां से हमने शुरुआत किया है इस वेलोसिटी, इस पॉइंट से मान लीजिए ये वेलोसिटी v जीरो हो रहा है। तो वेलोसिटी v कब जीरो हो रहा है? तो ये निकालना है v इक्वल टू यू टी प्लस v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहां पे वेलोसिटी का वैल्यू जीरो पुट करिए, u का वैल्यू 5 है, -2, ये सिंपल आप यहां पे निकल जाएगा। तो आप बिना कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो कि वहां पे जाके वेलोसिटी जीरो तो होना ही है, तो v इक्वल टू जीरो, तो u इक्वल टू ए टी होगा, u से a डिवाइड कर, ऐसे u को ऐसे डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 2.5। इसका मतलब 2.5 तक ये ऐसे जाएगा, इस डायरेक्शन पे गया, फिर जाके क्या करा उसने? पलटी मार दिया ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है ना, तो पलटी मार के यहां आया और 0.5 सेकंड वो चला। तो अगर टोटल डिस्टेंस निकालना है तो क्या होगा? यहां से यहां तक आपको डिस्टेंस निकालना है, फिर यहां से यहां तक, दोनों आपको समेशन करना है। तो 3 सेकंड में अगर आप देखिए, 3 सेकंड में अगर आप वो फॉर्मूला लगाते s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, है ना, तो अब क्या आंसर आता देखिए, u का वैल्यू 5 है, मल्टीप्लाइड बाई आपका 3 है, प्लस हाफ इंटू -2 इंटू टी स्क्वायर, मतलब आप यहाँ पे बोलोगे टी स्क्वायर 9 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, 15 माइनस 9, दैट इज योर आंसर इज 6। बट क्या ये करेक्ट है? क्या ये करेक्ट है? बच्चों ये करेक्ट नहीं है, गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पे जाके ये क्या कर दिया? पलटी मारा है। यहां पे क्या कर दिया उसने? पलटी मारा। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यहां पे सेम या अलग? डेफिनेटली अलग है, डेफिनेटली अलग है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कब सेम होता है? जब वेलोसिटी या पार्टिकल अपना डायरेक्शन को नहीं बदलता है। बात समझ में आ रहा है? जब पार्टिकल अपना वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं बदलता है, सीधा स्ट्रेट लाइन में चलता है, ऐसे गया सीधा स्ट्रेट लाइन, ऐसे पलटी कर दिया, ऐसे घूम गया या पलटी मार दिया, तो दोनों वैल्यू अलग अलग हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बच्चा भूल जाता है, बच्चा एक्चुअली भूल जाता है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ध्यान से। सो यहां से S से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है, कितना समय तक यहां पे पहुंचेगा? t इक्वल टू 2.5। तो पहले तो ये S1 निकालिए। सो S1 इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, S का वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो S का वैल्यू आपका आ गया 6.25 बच्चों। ठीक समझ में आया? उसके बाद इस पॉइंट से ये इस तरफ आया होगा, तो इस पॉइंट पे अगर देखोगे इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, इस तरफ का मोशन जो होगा, पलटी मारने वाला मोशन, यहाँ पे u का वैल्यू अगर देखा जाए तो जीरो है, और यहाँ पे ये कितना समय पे पहुंचने वाला है? और 0.5 सेकंड उसको चलना है, तभी तो ये 3 सेकंड बनेगा। सो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, u का वैल्यू जीरो है, हाफ a का वैल्यू इस तरफ, a आप निगेटिव नहीं हो सकता, आप क्या है? पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन पे चल रहा है, या फिर ऐसे डिस्टेंस यहाँ पे निकाल रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a का वैल्यू 2 इंटू टी का वैल्यू 0.5 का स्क्वायर, तो पुट करेंगे तो यहाँ पे 0.25 आंसर आने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, अब इसी डायरेक्शन पे जा रहे हो तो कितना डिस्टेंस कवर करोगे? 0.5 सेकंड में। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, फटाक से निकालो, आंसर आ गया। कितना आया? 0.25। तो मैं आपको बता दूं एक बच्चा एक चीज, कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस 6.25 था और ये डिस्टेंस आपका 0.25 था, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना जाए तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसीलिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर पूरा टोटल लगाने के बाद आपको ये वाला जो वैल्यू आया था ना, वो इसी कारण ही आया था, 6 आया था। असलियत में ये आंसर क्या है? गलत है बच्चों। समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया सर, क्या मजा आ गया सर, है ना, कॉन्सेप्ट सीख रहे है ना। तो यहां पे ये चीज समझ में आया होगा, है ना। अगर मैं आपको यहां पे बोलता, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर मैं यहां पे क्वेश्चन में ऐसा आपको बोलता कि बेटा यहां पे तुम एक चीज करो, कि क्या करो, कि यहां पे तुम बताओ, तो वही प्रीवियस क्वेश्चन जो है उसमें ही मैं आपको यहां पे बता दूं, ये आपका गाड़ी है, ये चल रहा है, मतलब कितना वेलोसिटी से चल रहा था? 5 मीटर पर सेकंड, और इस डायरेक्शन पे कितना चल रहा था? a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने आपको पूछता अगर 3rd सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट होता, बेटा बताओ। डिस्प्लेसमेंट
एट थर्ड सेकेंड, तो तुम क्या करते, डेल्टा एस nth मतलब ये वाला वैल्यू पुट करते, u प्लस ए वेक्टर छोड़ दो, ट्वाइस n माइनस 1 है ना। तो u का वैल्यू क्या होगा आपका 5 प्लस a का वैल्यू कितना है, बाहर इस ऑपोजिट डायरेक्शन पे तो नेगेटिव पुट करोगे, सो -2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ये थर्ड हो गया, तो यहां पे आप बोलोगे 5, कैंसिल आउट, आंसर 0 है। थर्ड सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट 0, बिल्कुल सही है। बट अगर मैं सवाल में पूछता ना कि बेटा मुझे डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए, मुझे थर्ड सेकंड में डिस्टेंस बताओ, तो क्या आपका आंसर 0 सही है, नहीं गलत है। थर्ड सेकंड में आंसर जो है वो डिस्टेंस अगर पूछ रहा है तो वो 0 नहीं है। थर्ड सेकंड में डिस्टेंस कितना है, यहां से आप देख सकते हो, कहां गया, ये वाला तो है ही ना, ये वाला कहां गया, चलो एक सेकंड, कहां चला जाता है, ओके ये वाला देखिए, इसमें क्या है देखिए बच्चों, ओके सो यहां पे यहां तक का वैल्यू आपको निकालना था, यहां से यहां तक है ना, तो 2 सेकंड में ये यहां पहुंच रहा है, उसके बाद ये 0 हो रहा है डेफिनेटली। तो मेरे को क्या पूछा इसने, डिस्टेंस पूछा सर, डिस्टेंस पूछा, तो डिस्टेंस जब भी पूछा जाता है तो आप इसी चक्कर में ही देखना है कि ये पलटी मार तो नहीं रहा है कहीं पे। अगर पलटी मार रहा है तो सबसे पहले आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये वाला डिस्टेंस जो है इसमें कितना जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक 0.5 सेकंड में ही तो चल रहा है, कितना 25, अभी अभी निकाला है, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या होता है, 1 सेकंड होता है। तो इसी सेम डिस्टेंस ही तो आपका कवर हो रहा है, ये वाला से यहां से। डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो रहा है, इसका मतलब इस तरफ जाने वाला डायरेक्शन पे, इस तरफ जाने वाला जो स्पीड था या डिस्टेंस था वो ऑपोजिट डायरेक्शन के डिस्टेंस के बराबर हो गया, इसीलिए तो डिस्प्लेसमेंट 0 आया। तो सिंपली आप यहां से 2 सेकंड तक आप यहां पे बोल सकते हो कि सर ये 2 सेकंड में यहां पे t इक्वल टू 2 सेकंड, फिर यहां से यहां कितना 2.5, फिर यहां से यहां आपका 3 हुआ, तो यही सेकंड में आपको डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है, इसीलिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर हो गया। अगर ये दोनों बराबर है तो आप किसी एक का निकाल लो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब u का वैल्यू यहां से जब पलटी मार के जा रहा था तो उस टाइम वेलोसिटी 0 था, तो सिंपली ये 0 प्लस हाफ ए का वैल्यू कितना था बेटा 2 था, इंटू टी का वैल्यू कितना था बेटा 0.5 था, तो इसका स्क्वायर, सो आपका आया आंसर 0.25 मीटर। अब ये जो 0.25 मीटर आ गया, तो टोटल अगर थर्ड सेकंड में डिस्टेंस अगर आपको पूछे, थर्ड सेकंड में डिस्टेंस इन थर्ड सेकंड कितना होगा 2 इंटू 0.25, दैट इज 0.5 मीटर, दैट इज योर आंसर। कॉन्सेप्ट है बाबू, कॉन्सेप्ट है, समझ में आया क्या, यस सर आ गया। तो ठीक है, ये आज के लिए इतना था। आप इसको जो भी मोशन अंडर ग्रेविटी है हमारे अगला लाइन पे, तो उसको हम अभी इस वीडियो में नहीं, क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, छोटा छोटा वीडियो में हमको कॉन्सेप्ट लिखना है, थोड़ा पढ़ना है लेकिन इफेक्टिवली पढ़ना है बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग दोबारा मिलने वाले हैं और उस टाइम हम लोग पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है ना बच्चों। ओके ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।